इस बार मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लगभग 220 से 250 के बीच में पाएगी। अगर ये ईवीएम में खिलवाड़ न किए, मतगणना में दाखिल नहीं किए, अगर शाम 7 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी तब तो सपा की सरकार बनेगी, और अगर रात 12-1 बजे तक मतगणना चला तब तो भाजपा बेईमानी करके सरकार 100% बना लेगी। और ये ईवीएम का केवल परसेप्शन है कि अगर आप ये सोचिए, आपने देखा होगा 2 दिन पेपर में निकला है, इस बार सबसे ज्यादा बैलेट पेपर वाले वोट डलवाए इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के। हमारी जहां तक हम लोग सुनते ही रहते हैं, ये आया कि हर जिलाधिकारी को 10,000 मत मैनेज करने हैं। योगी जी राजा भैया के बच्चों के साथ फोटो सेशन कराते हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं दर्ज हैं। तो एक वर्ग विशेष को टारगेट करना, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं देना, ये कह देना कि सेक्शन 19 गैंगस्टर में अर्जन की गई प्रॉपर्टी हम डिमोलिश कर देंगे, इट इज अगेंस्ट द लॉ विच कैन नॉट बी टॉलरेबल। ये चलेगा नहीं, चलना भी नहीं चाहिए। भारत में न्याय प्रणाली सबसे ऊपर है। नमस्कार। तो इस वक्त हम खड़े हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर, और यहाँ पर जो एक हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि कल 10 मार्च को यूपी के नतीजे इलेक्शन के आने वाले हैं, और ज़्यादातर बात की जाए तो अभी क्या कहते हैं, कुछ घंटों पहले ये आया कि ईवीएम को लेकर के छेड़छाड़ हो रही है। इसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि फिलहाल ईवीएम से छेड़छाड़ क्यों हो रही है, ईवीएम मशीनें बाहर क्यों आ रही हैं, उनका ये कहना है। और इसको लेकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आप चौकन्ना रहिए और उसकी रखवाली करिए। हालांकि उसके बीच में निकल करके एक बात बहुत सामने आई कि अब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए सबको सामने आना होगा, ये आखिरी चुनाव है। इस पर वाराणसी के डीएम फंसते नजर आ रहे हैं, और उनको इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब सवाब भी किया। फिलहाल उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी दी है। लेकिन हमारा जो सवाल ये है कि क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर के क्या वाकई बीजेपी की सरकार बन रही है, इसको लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में है। जनता आखिरकार क्या कहती है, क्या ईवीएम जो एग्जिट पोल उनके नतीजे आ रहे हैं उस पर उनको कितना भरोसा है, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हम प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट पर हैं। जी, आपका पहले तो मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा। अश्विनी कुमार पांडे। पांडे जी, ये उच्च न्यायालय प्रयागराज। पांडे जी ये बताइए, एग्जिट पोल के नतीजे आपने भी टीवी में देखे होंगे, तमाम चैनलों का दावा है और सभी लोगों ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और सपा दूसरे नंबर पर रहेगी। हमारा सीधा सवाल ये है, क्या आपको एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा है? ना, कुछ परसेंट है, पूरी तरह से तो भरोसा नहीं है। और रही बात ईवीएम की, ईवीएम में हर जगह गड़बड़ी नहीं हो सकती, पूरी जगह। बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं। हम ईवीएम पर बात करेंगे, लेकिन जो चुनाव नतीजों की बात कर रही है, देखिए सपा ने भी फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 1 महीने तक उन्होंने रैलियां की, लोगों के बीच में रहे। बीजेपी ने भी अपना मौजूदा सरकार में सब कुछ रहा। लेकिन जो ईवीएम के नतीजे आ रहे हैं, जो कि सपा कहती थी कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, उधर कांग्रेस भी दावा करती थी, तो जो नतीजे होते हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? नतीजे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में। काम किया है इन्होंने, अच्छे काम हुए हैं, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, और जो काम आज आम जनता को दिखाई देता है। और सबसे ज़्यादा ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की सरकार है। लेकिन बीजेपी ये कहती थी कि हम इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 300 के ऊपर हमारा आंकड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ तो मामला 220 और 230 के बीच में आके अटका हुआ। रहेंगे। अभी तो ठीक है, ये बताया जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, 300 भी हो सकता है। प्रयागराज में आपकी 12 विधानसभाएं हैं। 12 विधानसभाओं में आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीट यहाँ से निकाल पाएगी? यहाँ 11 सीटें, 1 सीट खाली करछना नीलम करवरिया नहीं, उज्जवल रमण वही सपा के। अच्छा, मतलब 11 सीटें यहाँ से बीजेपी निकाल रही है। तो चलिए ठीक है, पांडे जी का ये कहना है, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी रिंकू भैया, आपका क्या कहना है चुनाव नतीजों को लेकर? चुनाव नतीजे अप्रत्याशित रहेंगे और एग्जिट पोल फेल्योर रहेगा। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 220 से लेकर 250 के बीच में सपा रहेगी। उसका कारण क्या है? कारण जानना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जो वर्तमान विधायक भाजपा के रहे, उनसे हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार लोग नाराज हैं, और आम जनता जो है आर्थिक रूप से टूट चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु और अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। हर जनमानस में आक्रोश है, और भाजपा के लिए लोगों में सिंपैथी नहीं जो पिछली बार दिखा था। इस बार लोग उदासीन अखाड़े की तरह निकले और स्थानीय मुद्दे पे अपने व्यक्तिगत लाभ हानि पर जो है मतों का प्रयोग किया है।
जैसे रही बात शहर उत्तरी इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसी में आता है। अनुग्रह नारायण जी की स्थिति हमको बहुत अच्छी लग रही है, कांग्रेस के हैं। यहाँ पे मुद्दा ये रहा कि भाजपा को कौन हराएगा, उसी को लोग जिता रहे हैं। ये बताइए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर अधिवक्ता हैं, बहुत से अधिवक्ताओं के बीच में आप रहते हैं, इस बार क्या माहौल रहा, क्या विकास को लेकर के या तमाम वादों को लेकर के जो बीजेपी ताल ठोक रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या उसकी कुछ नज़र दिखाई पड़ी? देखिए, विकास का भी कोई मुद्दा नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह हम लोग माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, फिर हाई स्कूल इंटर किए, बीए किए, एलएलबी किए, सफल हुए, नौकरी में गए, कुछ असफल हुए, रोजगार में गए, कुछ अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो अनवरत चलती है, 70 वर्षों का विकास है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, कल चूंकि चुनाव नतीजे आ जाएंगे, सबके सामने आंकड़े आ जाएंगे, जो टीवी के एग्जिट पोल आ रहे हैं, इस पर तो बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, इस पर आपका क्या कहना? पिछली बार जो है यही एग्जिट पोल भाजपा को बताता था 210 पाएंगे, लेकिन बीजेपी 325 सीट पा गई। और मेरा पिछली बार अनुमान था कि बीजेपी 325 से ज़्यादा सीट पाएगी, मेरा अनुमान सही निकला। इस बार मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लगभग 220 से 250 के बीच में पाएगी, अगर ये ईवीएम में खिलवाड़ न किए, मतगणना में दाखिली नहीं किए। अगर शाम 7 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी तब तो सपा की सरकार बनेगी, और अगर रात 12-1 बजे तक मतगणना चला तब तो भाजपा बेईमानी करके सरकार 100% बना लेगी। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो फिर थोड़ा गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। जनता वोट देती, जनता परिवर्तन। अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा कोई विकास नहीं किया। भारत के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर हो गए, सब बेकार उस समय। विकास उकास कोई मुद्दा नहीं है। भारत की जनता जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नौकरी से, बेरोजगारी से टूट चुकी है। कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं बचा, लोगों के पास रोजगार नहीं बचा, लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आम जनता आर्थिक रूप से टूट चुकी है। भाजपा का नीति है, आपको सब कुछ देंगे, न ये शिक्षा देंगे, न चिकित्सा देंगे, न न्यायालय देंगे। ये सेवा शिक्षा अधिकरण भी बना रहे हैं। अब तक 10 ट्रिब्यूनल बना चुके हैं और ट्रिब्यूनल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट में कोई मुकदमा आएगा ही नहीं। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS अफसर सरकार को खुश करने के लिए उनके पक्ष में आर्डर करेंगे। मतलब बीजेपी की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ, अधिवक्ताओं को सिर्फ तोड़ने का कार्य हुआ आर्थिक रूप से। जी पांडे जी, आप तो ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, 600 करोड़ की कितने क्या है, और लगभग 40 से 50 बीघे में बन रहा है। आप जा करके वहाँ फोटो लीजिएगा, देखिएगा, दिन रात काम। ये सरकारी अधिवक्ताओं का आवास है, उसके हाँ बनाया जा रहा है अधिवक्ताओं के लिए। 4500 चैम्बर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सपा आ जाएगी, सपा भी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने जो है पैसा दे दिया है, सब काम। जी क्या कह रहे हैं? कल जनता जनार्दन जो क्या शुभ नाम है आपका? राजन द्विवेदी, क्या करते हैं? हम भी अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय। ये बताइए वकील साहब, कल का क्या रिजल्ट रहेगा? ईवीएम जो दिखा रहे हैं चैनल लोग, इस पे कोई खेला वोला नहीं है, और जो भी फैसला आएगा जनता जनार्दन ने दिया है, वो भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा। आप इधर आइए भाई साहब, आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है कल आपको रिजल्ट यूपी के चुनाव के आने वाले हैं? यूपी क्या 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन जो सर्वे चल रहा है चैनलों पर, आपको क्या लगता है इस पर भाजपा की सरकार आ रही है? ये हमारे हिसाब से भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। और जो आपने एग्जिट पोल की बात की, एग्जिट पोल को एक परसेप्शन की तरह, जैसे आजकल एक नया वर्ड हम लोगों ने सुना विदिन 6 मंथ कि गोदी मीडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके संबोधन को सही ना करके लोगों ने कहा गोदी मीडिया। तो ये गोदी मीडिया द्वारा एक परसेप्शन बनाया गया कि देखिए साहब, ये इतनी सीटों पे आ रहे हैं। ये लगातार चुनाव के प्रचार में हमारे भारत के प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 56 सभाएं एक प्रदेश में की। और आप गृह मंत्री और इनके भाषणों को अगर आपने सुना होगा, कहीं इन्होंने कोई विकास की बात नहीं की। जैसे कहते हैं माफियाओं को हटा दिया, खुद माफिया जैसे संबोधन रहे कि बुलडोजर गरजेगा। आप सोचिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं? विकास के नाम पर इन्होंने मत मांग लिया। वो तो ये कहते हैं कि हमने बुलडोजर उन माफियाओं पे चलाया जिन्होंने जनता के खिलाफ बहुत गलत किया। आप पत्रकारिता से बहुत अच्छी तरह से जुड़े, हम लोग तो अधिवक्ता हैं, यहाँ न्यायालय में कार्य कर रहे हैं, लगातार 18 वर्ष से कर रहे हैं। इन्हें एक व्यक्ति विशेष, एक जाति वर्ग के ही गैंगस्टर और बदमाश दिखाई देते हैं। यही धनंजय सिंह जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं? ब्रजेश सिंह जो उन्होंने MLC बनाया हुआ है, उनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी राजा भैया के बच्चों के साथ फोटो सेशन कराते हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं दर्ज हैं।
तो एक वर्ग विशेष को टारगेट करना, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं देना, ये कह देना कि सेक्शन 19 गैंगस्टर में अर्जन की गई प्रॉपर्टी हम डिमोलिश कर देंगे, इट इज अगेंस्ट द लॉ विच कैन नॉट बी टॉलरेबल। ये चलेगा नहीं, चलना भी नहीं चाहिए। भारत में न्याय प्रणाली सबसे ऊपर है, सो ये उसको भी पंगु बनाते जा रहे हैं। और ये ईवीएम का केवल परसेप्शन है कि अगर आप ये सोचिए, आपने देखा होगा 2 दिन पेपर में निकला है, इस बार सबसे ज्यादा बैलेट पेपर वाले वोट डलवाए इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के। हमारी जहाँ तक हम लोग सुनते ही रहते हैं, ये आया कि हर जिलाधिकारी को 10,000 मत मैनेज करने हैं। हम लोगों ने देखा भी इन 5 वर्षों में केवल और केवल ब्यूरोक्रेट्स ने ही कमाया खाया। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हर जिलाधिकारी को सिर्फ 5,000 वोट 10,000 वोट मैनेज करने हैं। आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ ईवीएम ट्रायल के लिए आया गया वाराणसी में, क्यों डीएमओ कमिश्नर को भी शाम को 6 बजे हटा दिया आपने? हाँ, यही मेरा सवाल था कि क्या मैं आ रहा हूँ वकील साहब। एक बात ये बताइए कि जो ईवीएम ट्रायल की बात होती है वो तो चुनाव से पहले की बात होती है कि उनको किया जाएगा, लास्ट में यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस पर लेकिन और अब आप प्यानी की बात कर रहे हैं। आज काउंटिंग, परसों 9 तारीख को ट्रेनिंग करा रहे हैं। दे आर ऑल मैन आर ट्रेन मैन। आप ये मत कहिए। आपको क्या लगता है बनारस के डीएम को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा क्या, हटा दिया गया शाम को इलेक्शन कमीशन द्वारा। डीएम कमिश्नर दोनों हटा दिया इलेक्शन कमीशन ने। उनको भी अपनी पार्शियलिटी मेंटेन करनी थी, क्योंकि आप जैसे जो अच्छे पत्रकार हैं वो समाज में सारी बातें लाते हैं। सारे लोग गोदी मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं। अब सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है। मैं ये पूछता हूँ कि अखिलेश ने बिना पैसे के भाड़े पर जो भीड़ इकट्ठा की थी, क्या उम्मत में परिवर्तित नहीं हुए होंगे? आप इसी पर इलाहाबाद शहर से 72 सरकारी बसें सुल्तानपुर के पीएम के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में गई थी। हमने ये पहली बार देखा 18 साल में कि सरकारी बसें जाती हों। यहाँ से जनता को बस नहीं मिली। तो दे हैव क्रिएट ए परसेप्शन फॉर सर बीजेपी। मेरा एक आखिरी सवाल सिर्फ मैं एक चीज और पॉइंट आउट कर दूं, हमारे लायक भाई ने बताया कि इस सरकार से वकीलों को पार्किंग और चैम्बर के पीछे एक बजट आया हुआ है। मैं फिर से रेक्टिफाइड कर दूं, ये 5 वर्ष पुराना बजट है, जिसे इन्होंने 4 साल डिटेन किया और उस डिटेंशन के नाते इन्होंने उसमें कुछ इंक्रीजमेंट करके अमाउंट रिलीज किया है। अन्य सरकारों की जो उसके पहले सरकार का है। यहाँ खड़े लोग तो कह देते हैं ये ब्रिज भी बीजेपी ने बनाया है, इसका इनॉग्रेशन वही लिखा है, आप पढ़ के आइए किस सरकार का। जी क्या कह रहे हैं? ना अन्य सरकारें नहीं हैं, ये 1.5 साल के अंदर अंदर बना है। बना तो है ही नहीं, अभी तो न्यू खुद ठीक है, अब कंप्लीट हुआ है, ये पुल की बात है। अच्छा एक हम चूंकि हम लोग अब चर्चा कहीं और चली जाती है। खैर हम लोग जो बना ईवीएम और तो चुनाव को लेकर के जो अभी फिलहाल चुनाव नतीजे आ रहे हैं, चैनलों पर सर्वे दिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है कुछ ही मात्र घंटे बाकी हैं, किसकी सरकार बन रही? देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट आपको किया कि जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी होता है, और जैसा मेरे लायक दोस्त ने अभी कहा था कि अगर ये विद इन टाइम कर देते हैं तो सही बात है, अदरवाइज जितना ज़्यादा ये डिले करते जाएंगे वो उधर ही जाएगा। फिर क्या कहना है आपका? अगर शाम 7 बजे तक मतगणना कार्य पूर्ण होगा तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी, और अगर रात के 11-12 बजेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके जिस तरह बिहार में 20 सीटों को कब्जा किया, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बना लेगी। पांडे जी आपका जवाब। देखिए, यही सपा वाले आज रखवाली ईवीएम के कर रहे हैं, और ये बूथ कब्जा किया करते थे। पूरा उत्तर प्रदेश देखा है कि किस तरह से ये गुंडाई इनकी चलती थी। आवाज बूथ की रखवाली कर रहे हैं। भाजपा में कभी गुंडागर्दी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। लेकिन पांडे जी एक बात बताइए, क्या ईवीएम मशीनें जो अभी फिलहाल बाहर आ रही हैं, कई जिलों में देखा गया, वाराणसी वाली घटना तो खैर सामने आ गई, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? अब ये तो जांच, इस पर हम आपका जानना चाहेंगे। ये जांच का विषय है, इसमें जो है जांच चल रही है। अब जांच के बाद ही ये क्लियर होगा। अभी हम कुछ कह दें या हालांकि वहाँ के डीएम का ये कहना था कि ये फिलहाल वो उन काउंटिंग की ईवीएम मशीनें नहीं है, हम इनको ट्रेनिंग के ट्रायल के लिए ले जाए। अरे वो ईवीएम मशीनों को अभी देखा जा रहा है कि इसमें कभी वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा, कि खाली है, सब देखा जा रहा है। देख करके ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी वहाँ पे जो हमारे भाई साहब अब्दुल्का साहब ने ये कहा कि अगर ईमानदारी से इतने बजे तक यहाँ पर काउंटिंग हुई तो फिलहाल सपा आ रही। ना ऐसा नहीं है, ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से ही काम करेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपकी भी एक आखिरी राय लेना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अपनी भी राय दे दीजिए, आप भी यहाँ अधिवक्ता समाज से जुड़े हैं। हाँ, इन्होंने ऐसा है, इन्होंने जो कहा है सही बात बोला है कि ईवीएम मशीन जो होती है, 2 चीज़ें होती हैं। एक ईवीएम ट्रेनिंग के लिए आती हैं कि आपको काउंटिंग कैसे करनी है, उसकी ट्रेनिंग होती है। दूसरा जो पोल नहीं हुआ तो उसकी आती है, तो गिनती नहीं नो ऐसा जो कुछ ऐसी होती है जिसमें नहीं हुआ आता, तो खाली जो आती है वो वहाँ जहाँ काउंटिंग होता है वहाँ कलेक्ट होती हैं। वो आ रही थी तो इन्होंने कहा कि भाई हमको भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, सबको इन्फॉर्म हुआ था। उसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्रत्याशी पार्टियां वहां पर हैं उनको सूचित किया जाता है फिलहाल कि अगर हम उसको वहां से वहां ले जा रहे हैं। इन्फॉर्म किया गया था, सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया था और सारे कलेक्ट होकर आ रही थी।
लेकिन इनको ये है कि हम हार रहे हैं एग्जिट पोल के अनुमान से, वो सोच रहे हैं कि हार रहे हैं इसीलिए बवाल करना है। जी वकील साहब, क्या क्या लगता है जो पांडे जी कह रहे हैं? अब आप इनके शब्दों में मैं आपसे क्या कहूँ, कितना बवाल कर लिया इन लोगों ने। ये तो समय सब लोग देख ही रहे हैं कि अखिलेश और सपा, हम कोई सपा और इसकी बात नहीं करते। वी आर प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान की बात। संविधान की बात करेंगे हम। जैसा आपने कहा कि सबको सूचित करना था, अगर प्रॉपर सूचना मिली हुई थी तो इसकी शिकायत क्यों होती? मैं एक लाइन ही पूछ रहा हूँ, तो इलेक्शन कमीशन को वाराणसी के जिलाधिकारी और कमिश्नर को क्यों हटाना पड़ रहा है? अगर ये राइट थे तो इनको क्यों हटाना पड़ रहा है? चुनाव आयोग क्यों सख्त हुआ फिर? क्यों सख्त हुआ? अखिलेश यादव ने इसकी शिकायत की कि देखिए आपके द्वारा जो ये किया जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये देश का माहौल बना दिया कि हस्तिनापुर मेरठ के विधानसभा में एक शर्मा जी है, मैंने सुबह सुबह समाचार में देखा, वो दूरबीन लेके बाइनोकुलर लेके रखवाली कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आपकी प्रणाली, जबकि ये न यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी में होता है, ईवीएम की रखवाली जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है सीआरपीएफ और उनकी फौज को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की रखवाली करती है। लेकिन आज की डेट में कंडीशंस ये बन गई है जो कह रहे हैं आप, तो अब देख लीजिए, आपके सामने है, ये तो आपके सामने ही है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, ठीक है सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपना बयान रखा कि यही सपा सरकार जो पिछले 6 चरण के चुनाव हुए इस पर कोई हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जब 7वें फेज की आखिरी चरण की वोटिंग हुई तो आज ये बौखला गए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी जो है, अब वो जब सत्ता में हैं और सत्ता की बातें करेंगे, पीडब्ल्यूडी के वो मंत्री भी रहे उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, और गड्ढा मुक्त सड़क इन्होंने ही बनाई है। जब आप चलते होंगे तो गड्ढा मुक्त सड़कें जहाँ जहाँ मिल जाती हैं दुर्भाग्य से, तो पता चल जाता है ये डिप्टी सीएम साहब हैं। और हमें लगता है कि इनकी सारी बातें, केवल जो हमने आपसे कहा ना कि एक माहौल बनाया जाए कि देखिए साहब हम बेईमान नहीं हैं, मैं बेईमान नहीं हूँ, इसका एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। मुझे याद है पिछला लोकसभा चुनाव में एक नमो चैनल चलता रहा, वो कभी हटा नहीं जब तक इलेक्शन था। आज कहीं टीवी में आता नहीं नमो चैनल। सीधे ब्राइब मनी किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपए लोकसभा चुनाव के पहले दिए गए, पीबीटी के माध्यम, किसान निधि के नाम पर। आप अभी देख लीजिए, इस प्रदेश का चुनाव जैसे ही घोषित हुआ, 5 किलो राशन, 1 लीटर कड़ुआ तेल और ये नमक का थैला 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ये और बढ़ा दिया गया। जी कुछ पूरा कोरोना काल से पूरा दिया जा रहा है, ये चुनाव में ही नहीं, अभी अखबारों में ये बड़े बड़े इश्तिहार आए कि 31 मार्च के बाद ये बंद हो जाए। नहीं, बंद होने के अलग बात है, जब से कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना काल में ही ये मदद के तौर पे है, कोविड टाइम पे था, लेकिन अभी जो लास्ट 5 किलो चला आ रहा था, इस प्रदेश का चुनाव जैसे नोटिफाइड होना था उसके तुरंत इमीडिएट पहले 5 किलो राशन मुख्यमंत्री की तरफ से और बढ़ाया गया, इंक्लूडिंग साल्ट, नमक था उसके साथ, हमको जहाँ तक याद आता है रिफाइन ऑयल भी है उसमें, और शायद दाल या चना भी बढ़ाया था इन्होंने। ये इंटायर थिंग इज द ब्राइब, इसको दे के सीधे वोट लेने की प्रणाली है ये। क्यों पांडे जी, एक बात सिर्फ ये बताइए कि क्या गरीबों को लुभाने के लिए था या वाकई गरीबों को लुभाने के लिए है? ये वाकई में गरीबों की मदद के लिए। आज जाके उन गरीबों से पूछे जिनको 2-2 बार राशन मिलता है और जिनके घरों में खाना बनता है, आज वो योगी मोदी चिल्ला रहे हैं। फिलहाल अब आप दोनों से एक मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा, हमें और भी लोगों से बात करनी है, ठीक है? क्या लगता है आपको कल के चुनाव नतीजों में बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है यूपी में? बीजेपी को मिलेगी 240 से 50 के बीच। जी, नुकसान होगा। देखिए, हमारा अपना अनुमान जो है कि करीब करीब ये 100, देखिए 325 सीट इनके अलायंस ने पाई थी। इनके खिलाफ बहुत रोष रहा जनता में, बेरोजगारी का लेके बहुत सारे मुद्दे रहे, उस पर इनके अगेंस्ट वोट पड़े, जिसके नाते ये 100 से ऊपर तो वो हो रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है बिना किसी सहयोग के बीजेपी भी अपनी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। आप ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से यहाँ पर नहीं बना पाएगी बिना जी बहुमत की बनेगी, पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत 2/3 और बहुमत में 50%, मतलब 50% का। जी रिंकू भैया, आखिरी सवाल हमारा ये है, आप चले गए थे, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कल के चुनाव नतीजों में फिलहाल किसको कितनी सीट है, बीजेपी को कितनी सीट मिली, सपा को? बीजेपी मेरे अनुसार से 150 से 160। मतलब आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं कर रहे? बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बना ही नहीं सकती, और सपा पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। चलिए, तो फिलहाल जो जनता का रुख था, हमने उसे नब्ज टटोलने की कोशिश किया, हमने ये जानने की कोशिश किया कि फिलहाल जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, चुनाव जो सर्वे हुए हैं एग्जिट पोल के, आखिरकार जनता का उस पर क्या रुख है, क्योंकि जो चैनलों के फिलहाल तो रिजल्ट कल आना है और उसकी गणना कल से शुरू होगी। फिलहाल जो यहाँ से निकल करके आ रहा है वो ये है कि कुछ भी उलटफेर हो सकता है और परिणाम फिलहाल कुछ नए दिखाई पड़ेंगे। और फिलहाल 10 तारीख को कल, यानी जब चुनाव परिणाम आएंगे तो वो सभी आपके सामने होंगे। फिलहाल आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।